दुनिया में ना एक अजीब बात है कि हर कोई बिना अनुभव के ही शोर में है। अब गली में देखो, एक कुत्ता अगर कुछ देखकर भौंकता है तो सारी तरफ से कुत्तों की आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है। उन कुत्तों ने कुछ देखा भी नहीं, पर एक कुत्ते की आवाज़ सुनी तो सारे शुरू हो गए। अब तुम देखो, दुनिया में किसी ने कहा होगा कि मज़ा है, संसार में बहुत सुख है, तो क्या सारा बेकार का शोर नहीं है ये? चल पड़े बस, क्योंकि लोग कह रहे हैं तो हम भी कर ले मज़ा। तुम वो गलियों वाले हो जिन्होंने कुछ देखा भी नहीं पर यत्न करना शुरू कर दिया। एक अफवाह उड़ी कि भगवान है, मंदिर बन गए, लोग दौड़ लिए, अनुभव किसने किया? उसके भी ऊपर देखो, एक ब्रह्मज्ञानी जिसने अनुभव किया। गली गली लोग आज कथा कर रहे हैं, पर पाया किसने और पहुँचे कितने? लोग कहते हैं करना चाहिए, बस लोग कहते हैं, तो तुम बताओ, तुम्हारे अंदर संसार के संकल्प अपने अभावों से कम और लोगों के कहने से ज़्यादा है? कल्पना तो हमारी तेज़ है ही, इतनी तेज़ है हमारी कल्पना कि शरीर धारण करके हमने अपने आप को शरीर मान लिया। अब ये कल्पना भी लोगों ने करवा दी कि फलानी चीज़ के बिना ना संसार में गुजारा नहीं होता। सोचो, जब तुम्हारे अंदर वो बीज डाले गए, तब उस समय तो कोई बात भी नहीं थी तुम्हारे अंदर। तुम तो मौज में थे, मज़े में थे, खुश थे। लोगों ने बीज बचपन से डालना शुरू कर दिया। कौन सा बीज? शादी का बीज। लोग कहते हैं भाई, पढ़ाई लिखाई करके शादी करनी बहुत ज़रूरी है। फिर शादी करके क्या करोगे? शादी करेंगे, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर हम उनको पालेंगे पोसेंगे, फिर हम उनको बड़ा करेंगे, फिर हम उनको सेटल करेंगे, और फिर तुम क्या करोगे? बस फिर हमारा काम तो हो गया, फिर तो हमें मर जाना है। बस इतनी सी कहानी है सबकी। इतनी शक्ति है इस कल्पना में कि वो हमें मजबूर कर देता है सोचने पे कि ये ज़रूरी वाला पार्ट है, ये तो हमें प्ले करना ही है। ये ज़रूरी, वो ज़रूरी, क्यों ज़रूरी और क्यों ज़रूरी है बताओ? आखिर सुख है कहाँ? सब अपने अपने में सुख स्वरूप हैं, स्वयं में सुख है। सुख मिला कैसे? जब अपना ही मन एकाग्र हुआ, अपनी देह बुद्धि गली, तो सुख आ गया और हम अंदर से खुश हो गए। जब तू अपनी मैं भूला, तब तूने सुख महसूस किया। एनालिसिस करके देखो, जब तू अपने आप को भी भूल गया, देह अध्यास को भूल गया, मन बुद्धि को भूल गया, सब कुछ भूल गया, मैं भोग रहा हूँ ये भी भूल गया, मैं का आभास ही ना रहा, तो वो क्षण है सुख का। दूसरे के साथ में सुख नहीं है, सुख तेरे स्वयं में है। जो जो सुख तुम बाहर ढूंढ रहे हो, जो जो उपाय तुम कर रहे हो बाहर, और जो जो शांति के लिए तुम कार्य कर रहे हो, वो सब का सब तुम्हारे भीतर है। सब कुछ घट में, बाहर नाही, बाहर डोले सो भ्रम भुलाई। जो बाहर ढूंढने निकला वो भ्रमित हुआ। बाहर शांति भी नहीं है, बाहर अशांति भी नहीं है। गलत फहमी है ये तुम्हें। तुम शांत रहो तो कोई शोर नहीं। जागोगे, जानोगे तो समझ आएगा, वरना उपाय करते रहोगे व्यर्थ के कि मेरे को बाहर से कुछ खोजना है। डाइव डीप, भीतर गहरे में उतर जाओ, अपने को जान लो, अपने को पहचान लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। परमात्मा नज़दीक है तुम्हारे, बाहर क्या ढूंढने जाते हो? सब तेरे पास है, अखंड शांति है तेरे पास। तेरे विचारों से खंडित हो रही है तेरी शांति। ब्रह्म शांति की मंजिल ज्ञानी की है। ब्रह्म शांति माना अपने स्वरूप की शांति। तुम्हारी भी वही मंजिल है। ऐसा अपने स्वरूप को जानो, ऐसी शांति हो जाए जिसमें फिर अशांति की तो कोई जगह ही ना बचे। बाहर परिस्थितियां बदलती हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन तेरे भीतर कोई अशांति नहीं आनी चाहिए। तेरे अंदर वाला शांत रहना चाहिए। तेरे अंदर कोई शंका, शोर नहीं पैदा होना चाहिए। इतना तुम्हारा विचार चले, तुम्हारे अपने भीतर सच हो। जो तुम्हारे भीतर है वही तो बाहर आएगा। शांति भीतर है, बाहर शांति होएगी। अशांति भीतर है तो बाहर अशांति होएगी। मंगल अंदर है तो बाहर मंगल होगा। अमंगल अंदर है तो बाहर भी अमंगल होगा। सीधी सी बात है। तुम्हारी अशांति का कारण तुम खुद हो। थोड़ी थोड़ी बात में तुम्हारा मन अशांत होता है। अपने ख्यालों से तुम विक्षेपता में आते हो। तुम्हारे विचार तुम्हें उलझाते हैं, कमज़ोर बनाते हैं, वरना स्वरूप से तो तुम बलशाली हो, विचारों को भी जानने वाले हो, शांत स्वरूप वाले हो। सिर्फ तुम्हारी बहिर्मुखता तुम्हें उलझा के चली जाती है। जिस बात पे ध्यान दो तो ज़्यादा लगती है, और ना ध्यान दो तो कुछ है ही नहीं। चिड़िया, तोता, मैना की बोली है सब।
अंदर देखना, शक्ति तो हर चीज़ की है, लेकिन हम कितनी शक्ति अपनी प्रकट करते हैं, वो ताकत आपको जागृत करनी है। संयम भी शक्ति है, जागृत करनी है, लेकिन इंसान की एकाग्रता ही नहीं बनती। ज्ञान में एकाग्रता बने तो शरीर में ध्यान ही ना जाए। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, लाइकनेस एंड रिफ्लेक्शन। और देवी देवताओं ने भी लीला करके दिखा दिया कि जब हम बहिर्मुख हुए, किसी विकार के अधीन हुए, तो प्रकृति में भुगतान तो हमें भी करना पड़ा। भगवान ने क्या बताया वामन अवतार में कि जब मुझे मांगना है किसी से तो मुझे भी छोटा होना पड़ा। सर्वशक्तिमान होते हुए भी मैं छोटा वामन अवतार लिया मैंने। सती अनसुईया की परीक्षा करने निकले ब्रह्मा विष्णु शिव, छोटे बालक बना के रख दिया उसने। 3 देवियों ने आके क्षमा याचना की, तब उनको वापस जीवन दान मिला। अपने ही अंदर के विचार आपको सृष्टि का भगवान भी बना देते हैं और अपने ही अंदर के विकार बिल्कुल असमर्थ भी बना देते हैं। एक एक विकार में इतनी ताकत है जो तुम समर्थ ब्रह्म को असमर्थ जीव करके खड़ा कर देता है। शांत स्वरूप आत्मा रोज अशांतियों के अधीन, आनंद स्वरूप तू रोज सुख दुख के लिए भिखारी बना हुआ है। हालत तो सबकी यही है। इस बहिर्मुखता ने, इन विकारों ने इंसान की अधोगति कर दी है। आनंद स्वरूप होते हुए भी कितने असमर्थ हैं। एक गलती खाली, एक कज भूल अपना आप भुला देती है। जब तू भूला अपने आप को तो व्यापे संसार, सारा संसार खड़ा हो गया एक अपने को भूलने के कारण। इसीलिए भगवान ने कहा है कि तू शांत स्वरूप है, शांति के लिए बाहर के साधन मत बटोर, अपने भीतर एकाग्र हो जा, बिल्कुल कछुए की तरह, जो जब प्रकृति में बरतता है तो अपने शैल से बाहर आ जाता है और अपना कार्य करके वापस अपने अंगों को समेट कर अपने शैल में चला जाता है। फिर बाहर से उसे कोई हिला नहीं सकता।